आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि चंद सेकंड के बाद इस वीडियो में एक मर्डर होने वाला है, वो भी एक वकील का। दरअसल ये पूरा मामला है रामपुर का। रामपुर के जिला पंचायत कार्यालय में काम करने वाली एक महिला है गौसिया। उनका अपने साथ उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाले एक शख्स असगर अली से किसी बात पर बहस हो जाती है। अब वो क्या बात थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको अभी मैं बता दूं कि उस दिन जब बहस हुई तो गौसिया ने अपने पति फारूक को ऑफिस बुलाया। जब फारूक ऑफिस पहुंचते हैं तो जैसे ही असगर अली के कैबिन में दाखिल होते हैं, असगर अली और फारूक के बीच में बहस शुरू हो जाती है। बहस हो ही रही थी कि फारूक जो है असगर अली को एक थप्पड़ मार देते हैं। थप्पड़ मारने के बाद फौरन असगर अली अपनी सीट छोड़कर खड़ा हो जाता है, मोबाइल उठाता है और किसी को फोन करने की कोशिश करता है। इसी बीच फारूक जो है दूसरा थप्पड़ असगर अली के मार देते हैं। इतने में एक शख्स ऑफिस के बाहर, जो कैबिन उनका जो कैबिन था, कैबिन के बाहर से ऑफिस के अंदर दाखिल होते हैं। उस वक्त एक शख्स और था जो काले कोट में था, जो शायद फारूक के जानने वाले थे, जो उनके साथ आए थे। साथ ही साथ गौसिया भी उस वक्त वहां पे मौजूद थी। अब जब ये लोग वहां पे मौजूद थे तो इन दोनों के बीच में, यानी कि फारूक और असगर के बीच में बहस हो ही रही थी। तभी असगर को फारूक अली एक और थप्पड़ मार देते हैं। 3 थप्पड़ लगने के बाद जो शख्स थे वो वापस फारूक को बाहर लेके जाते हैं कि बात खत्म करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, जो भी होता है उन लोगों के बीच में बात होती है। सीसीटीवी में आवाज नहीं आ रही थी तो इसलिए हम नहीं जानते कि उस वक्त एक्चुअल में फारूक क्या बोल रहे थे, असगर क्या बोल रहे थे। लेकिन जिस तरीके से फारूक को बाहर लेकर गए तो ऐसा लगता है कि शायद उनको लड़ाई छुटाने के लिए बाहर लेके जा रहे थे। तभी असगर अली कुछ बात बोलते हैं जिसमें गुस्से में तिमतिमाए फारूक दोबारा से कैबिन के अंदर दाखिल होते हैं। दोनों के बीच में जमकर बहसबाजी हो ही रही थी। उससे पहले असगर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल चुका था। लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल कर वो कुछ बात बोलते हैं जिससे गुस्से में तिमतिमाए फारूक जैसे ही कैबिन के अंदर दाखिल होते हैं, असगर अली और फारूक के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। हाथापाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पहले से लोडेड वो रिवॉल्वर चल जाती है और 2 गोलियां सीने में जाके लगती हैं फारूक के वकील जो थे, और 1 गोली लगती है असगर अली के पेट में। जिसके बाद असगर अली वहां से भागने की निकलने की कोशिश करते हैं। तो जो शख्स काले कोट में वकील था, जो फारूक के साथ आया था, वो असगर को रोकने की कोशिश करता है। तो असगर उसको भी बंदूक दिखाकर धमकाता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन तब तक फारूक कुर्सी पर गिर चुके थे और जो गौसिया थी वो कमरे के अंदर दाखिल होती हैं तो देखती हैं खून से लथपथ उनके शौहर जमीन पर पड़े हुए हैं। गौसिया फिर बाहर जाती हैं, लेकिन उससे पहले जब गौसिया बाहर थी तो जो असगर था वो भागने की कोशिश कर रहा था। बाहर उसे गौसिया रोकती हैं, उन दोनों के बीच में बहस होती है और असगर अली अपनी रिवॉल्वर की बट जो है वो गौसिया के सिर पर देकर मारता है। जिसके बाद वहां से उसके बाद जो असगर अली था वो फरार हो जाता है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता आमिर ने गौसिया से बात करी। गौसिया वही हैं जो आमिर की पत्नी थी, जो असगर अली के साथ पंचायत कार्यालय में काम करती थी। उन्होंने इस पूरी कहानी की एक पूरी चीज के ऊपर एक अलग कहानी बताई है। उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने उस दिन अपने पति को फोन करके ऑफिस बुलाया, क्या वजह थी बुलाने की, उनके पति फारूक और असगर अली के बीच में किस बात को लेकर बहस हो रही थी, किसने असगर अली को गोली मारने के लिए कहा। क्योंकि इस कहानी में एक नाम और है जिसके बारे में गौसिया ने ऑन कैमरा बताया है। उन्होंने बताया कि एफआईआर में उन्होंने किन 2 लोगों का नाम लिखवाया है। उन्होंने बताया कौन 2 लोग हैं जिनको उन्होंने आरोपी के तौर पे पुलिस को बताया है, और साथ ही साथ उन्होंने इस कत्ल के पीछे की असली कहानी ऑन कैमरा बताई है। क्या है वो कहानी, कत्ल के पीछे की वजह क्या थी, क्यों वकील फारूक को बेरहमी से गोली मार दी गई, क्या हुआ था उस दिन उस कमरे के अंदर, सारी कहानी गौसिया ने ऑन कैमरा बताई हमारे संवाददाता आमिर को। तो एक बार आप सुनिए। हमारे साथ है गौसिया निशी, जो फारूक अहमद साहब जो वकील हैं, उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है। उस दिन की चश्मदीद है, सारी घटना इनके सामने घटी। जो बहुत सारे सीसीटीवी के दो दो वीडियोज आए हैं और तरह की बातें सामने आ रही हैं, किस चीज़ को लेकर विवाद था, किस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ, सारी बात हम जानते हैं गौसिया निशी से, जो अधिवक्ता फारूक अहमद साहब की पत्नी है। जी गौसिया, क्या पूरा मामला था, मुझे पूरी बात बताइए, क्या घटना थी। सर, मेरा नाम गौसिया निशी है। मैं जिला पंचायत में वरिष्ठ लिपिक हूँ और मुझसे जूनियर हैं असगर, जो मुझसे वो रखते थे। अपर मुख्य अधिकारी के कहने पर वो मुझसे गलत फाइलों पे साइन कराना चाहते थे। जैसे निर्माण का काम है तो उसमें कहते थे जीएसटी बिल मत लगाओ, लेबर सर्टिफिकेट मत लगाओ, हम फाइल कर लो, पैसे ठेकेदार से ले लो, इस तरह का। बाकी मेरे पास
से पिलर टैक्स है, बिलासपुर, सदनगर, रसवार, जिसमें बकायेदार होते हैं, किसी के 24,000 हैं तो किसी के 22, अलग अलग हिसाब से होते हैं। तो उस पर ये एमए के कहने पे ये मुझसे कहता था कि उससे पैसे ले लो और वो पैसे हमें दे दो, जिसका मैंने विरोध किया। इस बात को लेके मेरी और इसकी चल गई। मैंने साइन करने से मना कर दिया। एमए इससे कहता था कि साइन करवाओ, मैं साइन करती नहीं थी, ना ही मैं रसीद गलत डाल के उसके पैसे लेती थी। बाकी जैसे भट्टे वाले आ रहे हैं, नखासे वाले आ रहे हैं, तो भट्टे वालों से भी ये कहता था एमए की 50,000 रुपए लो, वो लेके मुझे दो। एमए कौन है? अपर मुख्य अधिकारी नीरज रस्तोगी नीरज रस्तोगी। जी, वो मुझसे कहता था 50,000 रुपए भट्टे वाले से लेके वो मुझे दो, जिसका मैंने विरोध किया। इस बात को लेके मेरी असगर से हुई। असगर जो था मुझे बहुत गालियां देता था, आए दिन तंज कसता था। इसका मैंने विरोध किया। बहुत ज्यादा जब मैं थक गई तो मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया। उसी दिन मैंने फोन करा, मेरे हस्बैंड आ गए और इससे आन के ये कहने लगे कि तुम इस तरह की जो बातें करते हो, मेरी वाइफ बीमार हो जाती है, उसका बीपी लो हो जाता है। इतने में वो आ गए, अपर इनकी हाथापाई शुरू हो गई। अपर मुख्य अधिकारी नीरज रस्तोगी आ गए। उसने असगर से ये कहा, मार दे गोली, सब मैं देख लूंगा। अच्छा। उसके कहने पर असगर ने गोली मार दी और गोली मार के उसके बाद फिर उसने मेरे गोली चलाना चाहिए, जो गोली इसकी फंस गई और फंसने के बाद इसने मेरे सर में बटे बटे मारी। अब वो फुटेज हमने देखा, जी, जब आप अंदर थी तो उस वक्त क्या हुआ था? उस टाइम इन दोनों की, असगर की मेरे हस्बैंड की हाथापाई हुई। ठीक है। पहले कहा सुनी हुई, जी जी। उन्होंने समझाया इसे, इसने हाथापाई हो शुरू हो गई। उसके बाद इसने गोली चला दी मेरे हस्बैंड, जो उसी टाइम गिर गए। फिर उसके बाद ये निकलने के बाद इसने मेरे सर में बटे मारी। वो फुटेज है, देखा जी हमने। जी। ये विवाद कब से चल रहा था? ये बात कम से कम 1 साल से चल रहा था। 1 साल से मुझसे यही कहता था फाइलों पे साइन करो। तो क्या वो फाइलों पे साइन किस वजह से कराना चाहता था? क्यों? वो क्या म- फायदा था उससे? उससे ये मतलब पेमेंट इससे निकाल लेते। अच्छा। कहता था ठेकेदारों से पैसे लो, हम्म, भट्टे वालों से पैसे लो, ठीक है। भट्टे वालों से 50,000 रुपए लो, 50,000 रुपए या 25,000 रुपए नखासे वालों से लो, जी। जिसका मैं विरोध करती थी। और मैं ईमानदारी से अपनी नौकरी करना चाहती थी, जिसका ये कहता था पैसे लेके मुझे दो। नीरज रस्तोगी इससे कहलवाता था। असगर अली किस पद पे था? असगर अली वरिष्ठ लिपिक है, लेकिन मुझसे जूनियर है। ये 1 साल से आपको परेशान कर रहा 1 साल से परेशान कर रहा था ये मुझे। है। आपके हस्बैंड कितनी बार जा चुके थे जिला पंचायत? एक बार पहले उन्होंने समझा दिया था जाके, कुछ नहीं। इस बार जो गए थे तो ये बहुत बुरी बुरी बातें कर रहा था, तंज कस रहा था। तो उन्होंने जाके इसको यही समझाया था कि मेरी वाइफ बीमार रहती है, तुम इस तरह की बातें मत करो, उसका बीपी लो हो जाता है। इस पे इनकी कहा सुनी हुई, हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई होते होते इसने उठा के गोली मार दी। क्या ये असगर अली ऑफिस के अंदर रिवॉल्वर लेके आता था? जी हाँ, इसका रिवॉल्वर हर टाइम टेबल पे रखा ही रहता था या दराज में रहता था। रोज इसका काम ये था जी रिवॉल्वर? जी, रिवॉल्वर हर टाइम इसका रिवॉल्वर रखा था कहाँ रखा रहता था? दराज में। किस तरीके की बातें करता था ये ऑफिस में? ये कहता था कि मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा, मैं परेशान करूंगा, मैं जान से मार दूंगा। इस तरीके से बातें करता था। कभी इसकी शिकायत आपने अपने जिला पंचायत में ऊपर के हाँ, अधिकारी से मैंने की? नीरज रस्तोगी से एक बार नहीं कई बार कही, क्या तो बोली? उसने यही कहा कि जो कर रही है वो कर रही है, सही कर रही है। अब जो है वकील आपके सपोर्ट में धरने पर बैठे हैं, मांग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहें? मैं उनका आभारी हूँ, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। जो मेरे हस्बैंड भी अधिवक्ता थे, मेरा और साथ दे रहे मेरे बच्चों। अब आप क्या चाहती हैं? मैं योगी आदित्यनाथ से उम्मीद यही कर रहूंगी कि वो इंसाफ दिलाए, नीरज रस्तोगी को गिरफ्तार करें और उसके घर पे बिल्डोजर चलाएं, और असगर अली को भी गिरफ्तार करें, उसके घर पे बिल्डोजर चले। आपने एफआईआर के लिए तहरीर दी है? जी एफआईआर हो गई? जी, किस किस पर एफआईआर हो गई? नीरज रस्तोगी पे और असगर अली पे। इनको दोनों को गिरफ्तार करा जाए और इनके घर पे बिल्डोजर चलवाया जाए। अगर नहीं ऐसा हुआ तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेके डीएम कार्यालय के सामने आत्महत्या करूंगी, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। तो गौसिया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बात
इतनी कैसे बढ़ी जिसमें गोली चलने की नौबत आई? क्योंकि आप वहां मौजूद थी एक, तो क्या देखा वहां, क्या था? सर इतनी बात बड़ी कहाँ थी, वो तो समझा ही रहे थे, समझाते समझाते हाथापाई शुरू हो गई और इसने उठा के फटाक से गोली मार दी। किसी ने कुछ कहा था वहां पे क्या? नीरज रस्तोगी ने ये कहा था कि गोली मार दे, मैं सब देख लूंगा। तो सुना आपने इस पूरे केस के ऊपर फारूक जो वकील थे उनकी पत्नी का क्या कुछ कहना है। इस केस के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।